इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। रोज सुबह उठकर हम में से हर कोई बस इसी सोच के साथ दिन की शुरुआत करता है कि अब और बुरे दिन देखने ना पड़े, अब और बुरी खबरों से हमारा वास्ता ना पड़े, कोरोना अब और किसी की जान ना ले। बिल्कुल मीनाक्षी, वैसे तो बहुत हद तक दूसरी लहर कंट्रोल में आने लगी है, लेकिन ये लड़ाई फिलहाल खत्म होने नहीं वाली है। ये लड़ाई क्योंकि काफी लंबी चलने वाली है। कोरोना कब किस रूप में हमला कर दे, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। बस एक बात जो सबको मालूम है वो ये कि इम्यूनिटी मजबूत होने से कोरोना को हराया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा ज्योत्सना, लेकिन वो लोग क्या करें जिनको किसी ना किसी तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डिजीज है। उनकी इम्यूनिटी तो अब तक स्ट्रांग नहीं हुई है जब तक उनकी बीमारी क्योर नहीं हुई है। जब डायबिटीज की ही हम बात कर लें, देश में हर 10 में से 1 आदमी शुगर का मरीज है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी खराब है और खराब इम्यूनिटी उन्हें कोरोना और ब्लैक फंगस का शिकार बना रही है। हम लगातार ये डिस्कस करते हैं जो मीनाक्षी, हाल तो ये है कि जो लोग पहले से हेल्दी थे, कोरोना होने के बाद उनका शुगर हाई हो रहा है। कोरोना का वायरस पैनक्रियास पर असर डालता है और उसे कर देता है कमजोर, और यही वजह है कि रिकवरी के बाद स्वस्थ लोग भी डायबिटीज के शिकार बन रहे हैं। जो उसमें सीधी सी बात तो यह है कि कोरोना को हमेशा के लिए हराना है तो मजबूत मोर्चाबंदी करनी होगी, क्योंकि पिछले 1 साल में कोरोना से 42% शुगर पेशेंट्स की जान गई है। ऐसे में शुगर को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम ये सब जानते हैं कि योगाभ्यास से डायबिटीज को कंट्रोल ही नहीं क्योर भी किया जा सकता है। ये योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज हमें बताते हैं। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब भारत तो डायबिटीज का कैपिटल है ही, कैसे इसे क्योर किया जाए? स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी आपको, मीनाक्षी जी आपको। और हमने क्योर किया है टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज, जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है कि ये तो ठीक होता ही नहीं है। और इसीलिए आज मैं यहाँ बच्चों के बीच में हूँ। बच्चों में, बड़ों में तो ठीक आपने बताया कि कोरोना में 42% शुगर पेशेंट है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या नाम बेटा आपका? लक्की। लक्की, कितनी थी शुगर? मेरी 500 थी, 550। 550 शुगर थी। और इंसुलिन कितनी लेते थे बेटे? 40। अब कितनी आ गई है? अब 12 बची है। 12 बची है खाली। और आपका क्या नाम बेटा? गर्वित। और कितनी इंसुलिन लेते थे शुरू में? 60 से शुरू हुआ था। अब कितने पर आ गई है? 6 पर आ गई है। जोरदार ताली बजाओ भाई। 60 से सीधा 6 पर आ गया। और कब से शुगर बेटा? 10 महीने से। 10 महीने से। कितनी डिटेक्ट हुई थी? 0.5 थी। और आपका क्या नाम बेटा? अथर्वा। कितनी शुगर थी? मेरी शुगर 429 थी। 429 से शुरू हुआ। और आपको पता है 400-500 कहाँ से शुरू हुई थी? 600-700 से शुरू हुई थी। और इसकी जो है, और इंसुलिन कितनी थी? 40 थी। अब कितनी ले रहा है? 4 यूनिट। 40 से 4 पर आ गया था। जोरदार ताली बजा दो। और उम्र कितनी है? उम्र 11 है। उम्र 11 साल। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को। और ये गिरीशा है। गिरीशा, आपको कितनी लेनी पड़ती थी? मुझे 30 लेनी पड़ती थी। जिस दिन मैं यहाँ पे पहले दिन आई उस दिन 15 हो गई। एक ही दिन में 15 यूनिट कम कर ली। ये इतना प्रभावी है ये योग साइंस। और ये मंजू, इसको तो कितने साल से थी बेटा? 12 साल से। और अब कितनी है? अब 10 यूनिट बची है। कितनी थी टोटल? पहले 40 थी। 40 से 10 पर आ गई मंजू। ये तो मैं इसलिए आपको शुरू में बच्चों वाला बताया कि आखिर ये शुगर फिर कंट्रोल और क्योर कैसे होती है। तो चलो वज्रासन में बैठो। और वज्रासन में बैठ के अब मैं सीधे 12 आसन बताऊंगा। और 12 में से यदि 10 भी कर लिए ना, 5 भी कर लिए कपालभाति के साथ, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। देखो, मॉडर्न मेडिकल साइंस में बीपी का, शुगर का, थायराइड का, अर्थराइटिस का, अस्थमा का, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है, इनको एक दूसरे से फैलती नहीं है, मोटापा का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, अनिद्रा का, इनका कंट्रोल तो है, लेकिन अगला चरण होना चाहिए क्योर, स्थायी समाधान, कंप्लीट सॉल्यूशन।
सस्टेनेबल हेल्थ का वहां उपाय नहीं। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा कि एक बार आपकी शुगर 500 पहुंच गई तो इंसुलिन ले लीजिए, डायबिटीज की गोली भी ले लीजिए जो एलोपैथी में दी जाती है। लेकिन जब आपको नॉन डायबिटिक होना है तो फिर योग को अपनाइए। अब यही बात मैंने कई बार कही है, अब भी कही तो बवाला मच गए कि स्वामी रामदेव ने मॉडर्न मेडिकल साइंस का एलोपैथी का विरोध किया। मैं कहता हूं लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, सर्जरी हो, जब जान मुसीबत में हो, ऐसी बीमारी जिसके लिए बहुत जरूरी है एंटीबायोटिक्स, जिसके लिए बहुत जरूरी है ये स्टेरॉइड और अलग अलग तरह के ड्रग्स। आप भी कल दिन भर मैं गुलेरिया जी का भी कार्यक्रम देख रहा था, मीनाक्षी जी को भी देख रहा था, ज्योत्सना जी को भी, अलग अलग डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भाई ज्यादा स्टेरॉइड, ज्यादा रेमडेसिविर, ज्यादा ये एंटीबायोटिक्स, ये सब आदमी की इम्यूनिटी को खराब करते हैं। भाई बहुत सोच समझ के थोड़ी मात्रा में जब बहुत जरूरी हो तो ये लिए जा सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान तो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से जो हमारे परंपरागत तौर तरीके थे, हमारे पूर्वज बड़े ज्ञानी विवेकी थे। मंडूकासन ऐसे और फिर ऐसे, देखो ये तो छोटी उम्र वाले, ये तो बड़ी उम्र वाले, देखो ये है हा? ये तो इसको माता पिता से बीपी, शुगर, अस्थमा तीनों विरासत में मिले थे। आपके पिता की डेथ कब हुई? 1975 में मेरे पिताजी की डेथ हुई थी और मुझे जो है 22 साल की उम्र में टीबी और अस्थमा हो गया था मेरे को। टीबी हुआ था, टीबी, अस्थमा, फिर बीपी शुगर भी, और बीपी शुगर 32 साल में स्टार्ट हो गया था मेरे को। ओहो। आज मेरी उम्र 57 साल है, ना मेरे को शुगर है इस समय, के साथ 105 मेरी शुगर है और बीपी 80-120 है इस समय। और दवाइयाँ कोई नहीं? और दवाई इस समय मेरी सारी बंद है, कोई दवाई नहीं है। पिछले 2-3 महीने से मैंने दवाई बिल्कुल बंद कर रखी है। योग आश्रम में आकर के, योग ग्राम में आने के बाद में मेरे पास कोई दवाई नहीं चल रही है। डॉक्टरों के ना समझी की वजह से मेरी दवाइयाँ चली इतनी साल, वो पहले ही बंद हो जानी चाहिए। उसको दोनों अगले ओम प्रकाश जी को, ये वृंदावन से आए। मंडूकासन 1 से 2 मिनट करना है कपालभाति के साथ। कितनी इंसुलिन ले रहे थे? 36 इंसुलिन ले रहा था। 36 का आंकड़ा था हमारे ओपी अग्रवाल साहब का। मेरा 15 साल से शुगर है मेरे को, और यहाँ आकर के हमने इनके दवाई बंद नहीं की तो क्या हाल हो गया? अब शुगर डाउन हो गई थी, खाने के बाद 75 हो गई थी और ये बेहोश होने को हो गए। हाँ, बेहोश हो गया था मैं। हो गए? हाँ। अब लोग कहते हैं बाबा दवा बंद करता। अरे मैं दवा बंद नहीं करता, दवा बंद ना करता तो ये ओपी मर गया होता। बिल्कुल मर गया, क्योंकि हाइपोग्लिसीमिया हो गया होता इसको। अभी मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। और योग आयुर्वेद, हाँ देखो मधुनाशिनी मधुकृत खा नहीं, वो भी नहीं खा रहा हूँ। लो, आयुर्वेद की भी दवाई नहीं ले रहे। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएं, ऐसे मंडूकासन, शशकासन, और देखो ये मंडूकासन ऐसे, फिर ये शशकासन ऐसे, 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके कितने मिनट करते हो बच्चों? 5-5, 10-10 मिनट कर रहे हैं। मंडूकासन, शशकासन, फिर योगा मुद्रासन। आज ये पूरा 12 आसनों का पैकेज बता रहे, इसमें से 5-6 भी कर लिए। और फिर हम देखो ये इधर रखा है खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो पी रहे हो? हाँ जी। खीरा, करेला, टमाटर, और इसमें सदाबहार, गुड़मार, इसमें चिरायता, और इसके पीछे जो रखी हुई गिलोय, ये तो गिलोय तो शुगर के लिए भी है, गिलोय कोरोना के लिए भी है, बुखार के लिए भी है, गिलोय जो है मोटापा के लिए भी है, अर्थराइटिस के लिए भी है, इम्यूनिटी के लिए। ये इनको पिला रहे हैं खाली, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मंडूकासन, योग मुद्रासन, और उसके बाद में ये हो गया अर्धमत्स्येंद्रासन। बच्चे कर लेते हैं ऐसे। बच्चों आप अर्धमत्स्येंद्रासन करो, और ऐसे ये तो गुड़िया भी बहुत अच्छा करती है। गिरीशा इधर आओ, यहाँ करो तुम। और बाकी ये वक्रासन करो बड़ी उम्र वाले। और तो बीपी आदि तो नहीं हुआ? नहीं, बीपी नहीं। उसको अगले भाई को देना। आपको कितनी थी शुगर भाई? प्रमाण के साथ हम बताते, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड सत्य को हम कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस जगाते हैं कि भाई आप योग आयुर्वेद के तौर तरीके अपना लो और बीमारियों से स्थायी समाधान पालो। क्या नाम भाई आपका? स्वामी जी, मेरा नाम सुरजीत नरवाल है। मेरा 400 के आसपास। 400 शुगर? हाँ जी। करते क्या हो? मैं बिजनेस करता हूँ। पढ़े लिखे कितने? मैं ग्रेजुएट हूँ जी।
पुराने समय के ग्रेजुएट है। हाँ जी। 400 शुगर कैसे ठीक किया? मैं पहले अभी तो मैं फरवरी से मैंने एलोपैथ बंद कर दी। मेरा 48 यूनिट था। डॉक्टर RI 48 यूनिट जी इंसुलिन। और नोवोमिक्स का नाम भी बता देता हूँ। नोवोमिक्स का पेन लगाता हूँ। 48 यूनिट लगाते थे जी। हाँ। फरवरी से नहीं लगाता जी। अच्छा, फरवरी से मैंने घर पर रह कर इंसुलिन बंद कर दिया और मैं 7 दिन के लिए यहाँ आया था। और योग में क्या क्या करते हो? ये आसन? हाँ, योग में सारे आसन करता हूँ जी मैं। ये सारे आसन कर रहे हैं। और अब क्या हाल है? और मेरे को करनाल डिस्ट्रिक्ट में सब जानते हैं। मैं सुरजीत सिंह नरवाल, एक्स सरपंच खेड़ी नरू। सरपंच भी रहे गाँव के तो सारे जानेंगे जी, सब जाना जी। पूरा गांव जानता है मेरे को कितनी शुगर थी। बताओ, अब ठीक कर ली पूरी? हाँ जी। तो ये भी कमाल बात कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, पूरा गांव जानता है इन्हें, क्योंकि ये सरपंच नहीं है, क्योंकि इन्हें शुगर थी। ये गांव वालों को सबको पता था। हमारा सरपंच जो है ना वो शुगर का पेशेंट है। सारे गांव ने पता था। सारा गांव ने ये भी तो क्या हो गया कि अब शुगर मिट गई। हाँ, अब फॉलोवर हो गए जी। अब सारे गांव में रोड़ा माच रहा है। हाँ जी। अरे भाई शुगर ठीक हो गया सरपंच साहब की, नरवाल साहब। अब गांव वाले जानते होंगे कि सरपंच जी की शुगर ठीक हो गई है। चलो, मैं जाट सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ और करनाल डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जानते हैं मेरे को कितना शुगर था। अब देखो, एक माई ये तो नीचे बैठ के कर रहे हैं, नरवाल साहब तो एकदम फिट फोर है। वो माई कुर्सी पर बैठ बैठ के ठीक होगी। मेरा 95 किलो वजन था। अरे राम राम। और पेट इतना बड़ा था, बच्चे आराम से खिला रहे थे। इतने से यात्रा शुरू हुई थी, अब तो एकदम स्मार्ट हो रखे हो नरवाल साहब। हाँ जी, तो मैं 58 किलो का हो गया। मुझे लगा बोलेंगे अभी तो मैं जवान हूँ। कितनी थी शुगर? ओम स्वामी जी, मेरी 250 थी स्वामी जी। शुरू हुआ था तो मैं वो दवाइयाँ खाती थी, फिर मैंने आपकी दवाइयाँ खाई। यहाँ के तो मेरी दवाई बिल्कुल ही बंद हो गई है। बिल्कुल। अब शुगर ठीक है? बिल्कुल। 100 से आई है? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई है। हाँ। और वजन कितना कम किया? वजन हुआ है मेरा 4 किलो। वजन भी कम कर लिया। हाँ। और ये कुर्सी पे बैठे बैठे गुजारा कर रही है। और मेरे को वो था बीपी भी सही हो गया मेरा यहाँ पर। बीपी भी था? हाँ, बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है, इनको हमने कंट्रोल किया पहले, फिर क्योर किया, फिर जेनेटिक डिजीज को भी हमने थाम दिया। और जिनको इनक्योरेबल डिजीज बोला जाता है, वो पार्किंसंस, पैरालिसिस, क्या क्या नहीं हमने ठीक किया है, सबने देखा है। ऐसे ये अभ्यास बैठ करके और अब लेट करके करवाएंगे। करो बेटा, ऐसे एक एक अभ्यास 2-2 मिनट से शुरू करके मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी 10-10 मिनट कराते हैं। ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, आँखी के पत्ते लगा देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ होता पैर के तलवे में, और हम मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खिला देते हैं। डायबिटीज, और इससे भी बड़ी बात है, डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, माने डायबिटीज के कारण से रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, कमजोरी, डायबिटीज के कारण से और दूसरी बीमारियां बहुत होती हैं, उनको भी मिटाते हैं। चलो बेटा लेट जाओ, और लेट करके अब ऐसे लेटो और लेट करके। स्वामी जी, शुगर कंट्रोल करने के लिए योग तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या यही योग किया जा सकता है, या फिर इनमें कुछ और योग आसनों को, योग अभ्यासों को ऐड किया जा सकता है? देखो, अब तो हम भस्त्रिका, कपालभाति साथ साथ ही कर रहे हैं, और इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ेगी जब गिलोय खाएंगे। दूध में हल्दी, शिलाजीत ले लें। दूध में हल्दी और शिलाजीत इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी, शुगर को भी कंट्रोल करेगी। और इम्यूनिटी के लिए नेचुरल चीजें खाएं, प्रकृति की ओर लौटे, नेचुरल घी। अब यहाँ ये जो बालक हैं आप मेरे साथ देख रहे हो, ये कमजोर हो गए थे, इनको घी खिला रहे गाय का 2-2 चम्मच। इनको हम इम्यूनोग्रिड पाउडर खिला रहे हैं, अश्वगंधा शतावर खिला रहे हैं। एक एक आसन 2-2 मिनट करके आप देख रहे हो मेरे साथ इन बच्चों को तो देख करके मेरी आंखें चमक उठती हैं। नहीं तो पहले मेरा शरीर, मन, प्राणात्मा, उसमें एक बहुत बड़ा दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा होती थी। चलो उत्तानपादासन करो बेटा। मैं पूरी तरह से भीतर तक कांप उठता था,
कि ये आगे तो जेनेटिकली आने वाले पीढ़ियों में ट्रांसफर होगी ये शुगर। उत्तान पादासन, हमने इस पर ब्रेक लगा दिया है। बीपी पर, शुगर पर, थायराइड पर, अस्थमा पर, आर्थराइटिस पर, फैटी लिवर पर, ओबेसिटी पर, स्ट्रेस पर, एंजाइटी पर, डिप्रेशन पर ब्रेक लगा दिया कि अब आगे नहीं बढ़ेगा भाई। जेनेटिक ट्रांसफर होने से बचा लिया। लोगों ने कीड़े मकोड़े, गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, इनकी नस्ल बनाई अच्छी। हमने गधे घोड़ों की नस्ल नहीं, आदमी की नस्ल सुधार दी योग से, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर और करेक्ट कर दिया। ये बड़ी बात कह रहा हूं। उत्तान पादासन और नौकासन। चलो बेटा दोनों तरफ से उठाओ, अब दोनों तरफ से, थोड़ा जोर पड़ता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे बालक तो। चलो वहीं जाओ। हाँ अब ये देखो, वहीं करो बेटा। दोनों तरफ से उठा रहे हैं और कितना एक रिदम के साथ कर रहे हैं और कपालभाति के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है। ऐसे ये नौकासन ये करना है 1-1, 2-2 मिनट करके हम इन बच्चों को 10-10 मिनट करा देते हैं। फिर ये सेतु बंधासन, चलो इसको तो बाह्य प्राणायाम के साथ करा देते हैं। और इन बच्चों की हमने ये पूरी दुनिया में, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप रिसर्च करके देखना, पूरी दुनिया में पूरी जो ड्रग इंडस्ट्री है, पूरी जो फार्मा इंडस्ट्री है, उनके पास में कोई इलाज नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज का कंट्रोल तो है, इंसुलिन तो है, इंसुलिन कई तरह के बना दिए, लेकिन दवाइयां कई तरह की बना दी, लेकिन स्थायी समाधान है। देयर इज नो कंप्लीट सॉल्यूशन। वहां पर बीमारियों के क्योर का, स्थायी समाधान का कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि जो भी कारण है उसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, नहीं तो और कोई नया पंगा हो जाएगा। सेतु बंधासन और ये पादांगुष्ठन आसन प्रशासन बच्चे तो कर लेते, बड़ों से दिक्कत होती है तो बड़े भाई अपना पवन मुक्तासन ही कर लो, पवन मुक्तासन ही ज्यादा कर लो। ये बच्चों से हम ये भी कराते, बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हमारे। तो बच्चों को जब मैं देखता था तो बहुत वेदना होती थी। आज हमने बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज ठीक करके जो शकुन मिला है वो किसी को MLA, MP, CM, PM बन के भी नहीं होता। लंबे श्वासों के साथ। चलो बच्चों, अब सर्वांगासन ये बच्चों को करना है, ये सर्वांगासन। अब तो ये हमारे नरवाल साहब भी करने लग गए, सरपंच साहब। अब तो सर्वांगासन हो गया, पूरा सर्वांगासन। बताओ अब ये कितनी उम्र होगी नरवाल साहब? अब देखो ये 60 साल में ठाठ हो रखे पूरे सर्वांगासन। ऐसे ही हर विधा में फर्स्ट आना है और बीमारियों को अपने शरीर से दूर भगाना। आपने सच कहा कि जब छोटे छोटे बच्चों की बीमारी देखते हैं तो पीड़ा भी होती है, लेकिन जब वो इसे क्योर कर लेते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। स्वामी जी, कोरोना से रिकवर होने वाले शुगर पेशेंट्स पर ब्लैक फंगस का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में कोरोना उपचार के वक्त क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? तो देखो, सर्वांगासन हलासन के बाद अब हम बच्चों को तो जो कर सकते हो उनको बताएंगे, शीर्षासन करें, और जो नहीं कर सकते हो बच्चे अनुलोम विलोम करो। बच्चों अनुलोम विलोम, सर्वांगासन का लाभ, शीर्षासन का लाभ अनुलोम विलोम से भी मिल जाता है। तो कोरोना के उपचार के समय जो डॉक्टर गुलेरिया जी कह रहे हैं, जो डॉक्टर नरेश त्रिहन कह रहे हैं, जो भी अच्छे डॉक्टर कह रहे हैं, माने जो डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, एक तो ये स्टेरॉइड ज्यादा मत लो, जितनी जरूरत है उतने ही लो, और बहुत थोड़ी मात्रा में, और लंबे समय तक स्टेरॉइड तो कतई नहीं लेने चाहिए। दूसरा, एंटीबायोटिक्स कम से कम लो, जितना हो सके प्राणायाम करो, बुखार में भी प्राणायाम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये बुखार में भी करें, और गिलोय खाते रहें। और इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ाने के लिए गिलोय और गिलोय तुलसी अश्वगंधा से तो हमने कोरोलिन बनाया, और अलग जड़ी बूटी से स्वासारी अणुतो इलादी, तो नेचुरल चीजें भी साथ में हॉस्पिटल्स में प्रयोग करते रहे। हमने मॉडर्न मेडिकल साइंस का विरोध करते तो अस्पताल क्यों खोलते? हमने कहा कि भाई जितना जरूरी है उतना। चलो स्वामी जी, योग और आयुर्वेद आप हमेशा से कहते हैं और लोग भी मानते हैं, खुद डॉक्टर्स भी ये बात मानते हैं कि योग और आयुर्वेद किसी का नुकसान नहीं करता। ये जरूर हो सकता है कि किसी को ये 100% फायदा दे, किसी को 50% ही आराम दे।
स्वामी जी, वैसे भी आप इलाज के हर तरीके का सम्मान करते हैं और ये कहते भी हैं कि एलोपैथी की दवाई के साथ साथ आयुर्वेद की दवा भी ली जा सकती है, और जब लगे कि आप बीपी शुगर कंट्रोल कर चुके हैं तो धीरे धीरे फिर एलोपैथी की दवा छोड़ भी सकते हैं। लेकिन फिर भी बवाल क्यों? बवाल इसलिए हो जाता है, कुछ लोग ना मेरी पूरी बात सुनते ही नहीं। मैं कहता हूं भाई, मैं मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं, इमरजेंसी के तौर पर, लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर, सर्जरी के तौर पर जब जान संकट में हो तो उसकी ज़रूरत है। लेकिन वो आपकी एलोपैथी, आपकी दवाइयाँ, आपकी ड्रग्स, आपके लाइफस्टाइल नहीं हो सकते। अब हमने कहा ना, कोविड का हमने हॉस्पिटल खोला, वहाँ एलोपैथी की दवाइयाँ भी दी जितनी ज़रूरत थी, जिनको ऑक्सीजन लेवल 30, 40, 50 पर आ गया था, लेकिन साथ में आयुर्वेद भी दिया, उन लोगों को हमने ठीक कर दिया। ये सारे के सारे प्रमाण हमने सारे देश को दिए, सारी दुनिया को दिए। तो फिर लोग जो है ना, एक तो ईर्ष्या के कारण से, दूसरा कुंठा के कारण से, तीसरा सुनी सुनाई बातों के कारण से, और चौथा ना एक ऐसी ट्रेनिंग हो रखी है, कुछ फिक्सिंग हो रखी है हमारे दिमाग की, ऐसी लंबे लंबे श्वास भस्त्रिका करो कि हमको आयुर्वेद का विरोध करना है, उसको सूडो साइंस बोलते, बताओ। हमको योग का विरोध करना है, हमको नेचुरोपैथी का विरोध ही करना है, क्योंकि हमने उसको पढ़ा नहीं है। नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें सारी मानवता के हित के लिए, जो किसी पैथी के हम पैरोकार नहीं, हमारी रोगियों से सिंपैथी होनी चाहिए। और कोई भी किसी भी पैथी का दुरुपयोग करता है, यदि मैं योग, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, अपनी सनातन संस्कृति का दुरुपयोग करता हूं तो मैं भी गलत हूँगा। ऐसे ही कुछ लोग जो है इस मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी दुरुपयोग करते हैं, दवाओं का दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए तो डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन जैसी पुस्तकें लिखनी पड़ती हैं। अमेरिका के साइंटिस्टों को ड्रग माफियाओं के खिलाफ खुद सैकड़ों बुक लिखी गई है। तो हम इतनी बात आज सबको कहते हुए इस बात की जो है अंत करना चाहते हैं इस विवाद का। मैं सभी पैथियों का सम्मान करता हूं जिससे मानवता का हित होता हो। हाँ, ये अलग बात है कि मैं सबसे ज्यादा महत्व योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को, यज्ञ चिकित्सा को, प्राकृतिक चिकित्सा को, जो हमारे आस पड़ोस में प्रकृति ने दे रखे हैं समाधान। अब बताओ, ये गुड़मार है, ये नीम है, ये पुनर्नवा है, ये भूमि आंवला है, ये सब हमें जीवन देते हैं। तो मैं इनको प्रोत्साहन देता हूँ कि भाई आओ, प्रकृति की ओर लौटो और अपनी विकृतियों को दूर करो। बिल्कुल। इसलिए कहीं पर कोई विवाद का स्थान नहीं। यहाँ जो लोग ज्यादा टेस्टिंग के नाम पर, ज्यादा ऑपरेशन के नाम पर और ज्यादा दवा, ये सब दे करके 27 लाख करोड़ का कारोबार पिछले साल का था पूरा इस मेडिकल इंडस्ट्री का। अब उसमें कुछ लोग तो दुरुपयोग करते ही है ना, उनका अब देखो। लेकिन अच्छे लोगों का इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और हम सबको मिलकर के मानवता का कल्याण करना चाहिए। और वो कल्याण होगा योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्साओं से, जहां जरूरत पड़े इमरजेंसी के तौर पर। तो एलोपैथी से हमारा कोई बैर नहीं है। हाँ, रोग से बैर है हमारा, और रोगी से भी बैर नहीं है, किसी डॉक्टर से भी बैर नहीं है। तो कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और इसमें बहुत जरूरी अग्निसार भी। आप कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी। बिल्कुल, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी, उम्मीद करते हैं वो सब दूर हो गई होंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। शरीर में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने से नर्व्स कमजोर होने लगते हैं, पैरों में झंझनाहट महसूस होने लगती है। अब इन हालातों में क्या करने की जरूरत है? तो देखो, इन हालातों में एक तो भस्त्रिका, कपालभाति और ये बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ में कर रहा था। फिर इसके बाद ये अनुलोम विलोम करें। 3 तो सबसे बड़ी समस्याएं होती है। एक न्यूरोपैथी डायबिटीज वालों को, एक आंखों में दिक्कत, 2% लोगों को दिखना बंद हो जाता है, 10% लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। टोटलिटी में 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई समस्या होती है। करीब ऐसे 35% लोगों का क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है। और जो है न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी के साथ फिर गैंग्रीन, फिर शरीर में वीकनेस आती है। इसके लिए एक तो ये अश्वगंधा या अश्वशिला, इसमें अश्वगंधा और शिलाजी दोनों, या शिलाजी, ये भी दूध के साथ लिया करें या पानी के साथ लिया करें। और अश्वगंधा शता और सफ़ेद मूसली, मैंने बताया था इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट वती, इसको भी सेवन करिए, अनुलोम विलोम करें। दूध में हल्दी और शिलाजीत जरूर लेनी चाहिए डायबिटीज वालों को, उससे ताकत भी पूरी रहेगी, शुगर भी नहीं बढ़ेगा और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। मैंने तो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद क्रेटिनिन ठीक किया है। गोखरू का पानी पिला के, गोक्षुरादि
गोक्षरादि गोकुल चंद्र प्रभावटी खाने के बाद पुनर्नवादी वटी खाली पेट और विकदोषा वटी खाली पेट दे करके डायबिटीज भी ठीक की और क्रिएटिनिन लेवल लोगों का नॉर्मल किया। और जिनकी आंखें खराब होगी तो उनको अनुलोम विलोम कराया आधा घंटा, फिर अक्षय तर्पण कराया, महात्रिफलाघृत आंख में डाला भी और खिलाया भी, गुलाब जल आंख में डाला और आंवले का चूर्ण या अमल के रसायन उसका प्रयोग करवाया, अनुलोम विलोम कराया और त्राटक कराया 2 मिनट का। हमने रेटिनोपैथी रेटिना ठीक कर दिया जिनकी आंखें चली गई थी और ज़्यादा ही ये न्यूरोपैथी हो गई थी तो हमने उनको न्यूरोग्रिट भी दिया और मेधावटी भी दी, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम अच्छा हो गया। सिबकथोन का कैप्सूल भी दिया। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, उनको अंकुरित मेथी जरूर खानी चाहिए डायबिटीज़ वालों को, अंकुरित मेथी, मूंग, चना, ये भी हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये भी सुबह सुबह खा लिया करो। और आज तो हम मैंने आज से 30 सालों से ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस और अब उसको और ज़्यादा हमने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया। ये सदाबहार, फिर ये गिलोय, फिर ये गुड़मार और ये चिरायता, इसका पानी और मिला देते हैं उसमें। और जैसे आपने देखा ना कि बोल रहा था ओम प्रकाश की मैंने तो कोई दवाई नहीं खाई, न तो मधुनाशिनी खाई और ना मधुग्रिट ली, खाली खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही पिया। उसमें गिलोय थी, उसमें चिरायता भी था, उसमें सदाबहार भी थी और उसी से ही अपने आप को ठीक कर लिया। 36 का आंकड़ा था इसका, डायबिटीज के साथ बन नहीं रही थी, 36 यूनिट लेनी पड़ रही थी, सारी बंद हो गई। तो ये अनुलोम विलोम जरूर करें। अब आपकी इजाजत के साथ कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी इम्यूनिटी के लिए जरूर जरूर। स्वामी जी, प्रतीक शर्मा का सवाल है, उनके छोटे भाई को नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटिस है और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सलाह दी है, क्या आयुर्वेदिक उपाय से ऑपरेशन टाला जा सकता है? हाँ, देखो, एक तो सुबह उठ करके जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिलाएं। और एक देखो, ये जिनको भी ये पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है उनको इतना भयंकर पेन होता है और पेनक्रियास से लेकर के पूरे पेट में सूजन आ जाती है। तो क्या करें, जरा सुन ले मेरी बात को। सभी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, फिर भ्रामरी उद्गीत भी करना है और आराम आराम से जो हमने शुरू से ही बताया था, मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि भी करना है। जिनको ये पेनक्रियाटाइटिस होता है किसी भी प्रकार से, किसी कारण से भी हुआ हो, तो सुबह एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी का जूस पी ले। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी के जूस से पित्त के बढ़ने से होता है। और मोती पिष्टी 10 ग्राम और कामदुधा 10 ग्राम, मोती पिष्टी और कामदुधा ये मिला करके आधा ग्राम खा ले। पहले ही दिन से पेट में दर्द ठीक हो जाएगा, पहले ही दिन से। और मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रख ले, दिन भर जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिए, पहले ही दिन से दर्द गायब और 1 से 2 सप्ताह में पूरी तरह से पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। किसी को पता ही नहीं है, आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे तो पेनक्रियाटाइटिस का कारण नहीं बता सकता। आयुर्वेद में इसका कारण खोजा हमारे ऋषियों ने, पित्त के कारण से होता है। और जो मैंने उपाय बताए, और मिट्टी की पट्टी रख दे, मिट्टी की पट्टी पेट पर और माथे पर रख दे, नहीं तो ठंडे पानी का ऐसे टोवेल ऐसे रख लें और उसी के बाद अपना योगाभ्यास करते हैं, कपालभाति और मंडूकासन, ये पूरा अच्छा हो जाता है। और ये पॉइंट दबा लें, ये जरूरी है। और अगला प्रश्न ले लो आप, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। बिल्कुल स्वामी जी। एक सवाल है हमारे दर्शक निशु का, 12 साल के बच्चे को 3 साल की उम्र से शुगर है, हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, उपाय जानना चाह रहे हैं। तो दर्द भी साथ में रहता है तो मधुनाशिनी और मधुग्रिट तो दे उस बालक को, जो है एक गोली से शुरू करके बाद में 2 गोली दे सकते हैं उसको। दर्द के लिए ये अश्वगंधा दे, अश्वगंधा या अश्वशिला दे दे, दोनों ही अच्छे हैं। ये थोड़ा गर्म पड़ता है हल्का सा, ये थोड़ा कम गर्म पड़ता है इसमें शिलाजीत होने से। और उनको खाली पेट उठते ही गिलोय की गोली दे दें, क्योंकि बाकी पीने में थोड़ा कड़वा सा होता है। गिलोय खा ले खाली पेट, और खाने के बाद ये अश्वशिला या अश्वगंधा और चंद्रप्रभा एक गोली और दे दे, 100% दर्दें भी दूर हो जाएगी और डायबिटीज से वो नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और ये सारे बालक जैसे मैंने कर रखे हैं ऐसे वो भी ठीक हो जाएंगे। ये पीछे भी बच्चे बैठे हुए, इनकी भी हमने ऐसे ही ठीक किए और ठीक कर देंगे सब। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में नॉन डायबिटिक हो जाते बच्चे भी, टाइप 1 डायबिटीज में।
जी स्वामी जी, अगला सवाल विशाल का है। उनके मामा जी को शुगर है, कोरोना से ठीक होने के बाद दांत में फंगस हो गई है, उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि ब्लैक फंगस इतना ज्यादा चल रहा है और वो घबरा रहे हैं। अब देखो बहुत साइंटिफिक बात लेकिन बहुत हल्के अंदाज में कहता हूँ। इस फंगस को ना गांव की भाषा में फफूंद बोलते हैं। ये फफूंद का होता है, गली सड़ी चीज में होता है। यदि हमारा शरीर गल गया, सड़ गया, भीतर से कमजोर पड़ गया, इधर उत्तर भारत की भाषा में बोले माड़ा पड़ गया, हरियाणा की भाषा में बोले कमजोर पड़ गया अंदर से शरीर, तो ये होता है। तो गिलोय खाएं खाली पेट और खाने के बाद ये गिलोय तुलसी और नीम से हम बनाते हैं, अश्वगंधा से, ये आरोग्यवटी। तो आरोग्यवटी 2-2 गोली खाने के बाद ले ले, उठते ही गिलोय घनवटी खा ले और ये अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा कर ले। तो जहां जहां ऑक्सीजन जाएगा वहां फंगस अपने आप मरता चला जाएगा। ये खराब चीजों से फंगस बढ़ती है और ये फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, यहाँ तक कि कैंसर सेल्स भी। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल अमेरिका का आज से 15 साल पहले उन्होंने फाइंडिंग की थी, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कैंसर के भी क्यों ना हो सेल, ज्यादा ऑक्सीजन मिलने पर अपने आप वो खत्म हो जाते हैं, ये सारे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर सेल। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम करें और सुबह उठ करके गिलोय घनवटी और गोधन अर्क पी लें और आरोग्यवटी ये खाने के बाद ले ले, फंगस अच्छी हो जाएगी। क्या दांतों पे कुछ लगाना भी है? ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम। देखो लगाने में तो सबसे अच्छा है नीम के पत्ते, खा लो, चबा लो, लगा लो, ये सबसे अच्छा है। नीम और अश्वगंधा अभी हमने जो प्रारंभिक ट्रायल किए हैं, अभी मैंने बोला था आपको 7 से 10 दिन के भीतर आपको पूरा सेलन ट्रायल के ऊपर जो हमारी अलग अलग करीब हमने 10 मेडिसिन चला रखी है, तो बाद में पूरा और बता देंगे। अभी तो इतना ही जरूर कर लें कि जो है जिनको भी दांतों में फंगस आदि है तो नीम के दातुन कर ले, नीम के पत्ते चबा ले, नहीं तो अपना दिव्य दंत मंजन है उसको लगा करके थोड़ा सरसों का तेल उसके अंदर और हल्दी, उससे थोड़ा सा अच्छे से उसकी हल्के हाथ अंगुली से मसाज कर ले। बिल्कुल स्वामी जी। जिनको भी दांत में, जबाड़े में फंगस हो गई है जी। नाक के अंदर सरसों का तेल या अणु तेल डाल ले, नाक की फंगस वहीं खत्म हो जाएगी। आंख के अंदर गुलाब जल में और आंवला डाल करके सूखी कली और उसको आंख में डाल ले और अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा करें, ये जो अंदर तक असर करेगा। जी बहन, अगला प्रश्न ले। जी स्वामी जी, अगला सवाल रश्मि प्रिया का है और सवाल यह है कि उनकी 12 साल की बेटी को कोरोना ठीक होने के बाद भी पूरे शरीर में रैशेस हो गए हैं। अब वो जानना चाह रही हैं कि उपाय क्या है, क्या करें। पूरे रैशेस ठीक हो जाएंगे। रैशेस के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा। एलोवेरा अंदर से पी ले और ऊपर से लगा ले, और एलोवेरा के साथ ही यदि गिलोय भी ले लिया जाएगा तो 1 सप्ताह के अंदर सारे रैशेस खत्म हो जाएंगे। और एलोवेरा तो लगाने से अभी 5 मिनट में अभी कार्यक्रम देख ही रहे, लगाते लगाते उनको आराम हो जाएगा, इतना जबरदस्त है। स्वामी जी, अगला सवाल रुपेश का है। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद पल्स रेट 50 से 60 के बीच रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? पल्स रेट तुरंत बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम के बाद आप लोग सब भ्रामरी कर लो, चलो भ्रामरी करें, उद्गीत भी करें, और ये पॉइंट है, ये दबा लें और अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ उबाल करके पी लें, उसमें दूध डाल के पी लें। अर्जुन की छाल 1 चम्मच, उसमें 2 ग्राम डाल लें, 1 से 2 ग्राम दालचीनी, और 5 ग्राम अर्जुन की छाल, 1 से 2 ग्राम दालचीनी, उसको उबाल लिया और उसमें 1 कप गाय का दूध डाल के पी लिया। हृदयामृत 2-2 गोली खाने के बाद और कार्डियोग्रिट खाली पेट ले लें। 1 सप्ताह के अंदर ही उनका हार्ट रेट अच्छा हो जाएगा, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, हार्ट के मसल अंदर से कमजोर पड़े वो ठीक हो जाएंगे, हार्ट के मसल अंदर से फैले हैं
वाल फैला है वो ठीक हो जाएगा, इनलार्ज हार्ट है तो वो भी अच्छा हो जाएगा, पल्पिटेशन भी एकदम 60 से 70 के बीच में रहेगा। इतना जबरदस्त है ये उपाय। बस ये अनुलोम विलोम वो करना ना छोड़ें, ये 15-20 मिनट जरूर करें और बाकी सादा सिंपल खाना खाएं। सुबह अंकुरित लें और भोजन में पहले थोड़ा सलाद लें, फल लें और उसके बाद पका हुआ खाना खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए और सदा प्रसन्न रहें। एक छोटी सी बात है स्वामी जी कि जिनकी पल्स रेट बढ़ी हुई आती है 110, 120, वो भी ये सारे उपाय कर सकते हैं ना? ये दोनों के लिए है? हाँ, योग में यही है। योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग बैलेंस करता है। ज्यादा धड़कन है, कम धड़कन है, लो शुगर है, हाई शुगर है, लो बीपी है, हाई बीपी है, ज्यादा वेट है, अंडर वेट है। योग सब कुछ को बैलेंस करता है, सभी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का, सब कुछ का, सभी वात पित्त कफ दोषों का, सबका बैलेंस करता है योग। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जी स्वामी जी, अगला सवाल आशीष का है। इनका कहना है कि बेटी 13 साल की है, कोरोना से ठीक होने के बाद आवाज में बदलाव आ गया है। बेटी सिंगिंग करती हैं, अब वो क्या करें कि उनकी आवाज पहले जैसी हो जाए? सीतोपलादी चूर्ण शहद से चाट लें 1-1 ग्राम। सीतोपलादी चूर्ण ले लें या त्रिकुटा चूर्ण ले लें आधा ग्राम, या फिर जो है ये अपना कंठामृत तो रेडीमेड है। कंठामृत जो है ये 1 से 2 गोली, ऐसे बहुत पतली सी गोली है इसकी, और ऐसे चूस लें। और इसमें वो सर्वांगासन हलासन जो हमने बताया था वो भी कर लें, और यदि करना चाहें तो ये मत्स्यासन भी कर सकती हैं। ऐसे मत्स्यासन भी कर लें। तो ये मत्स्यासन, ये सर्वांगासन या ये हलासन, ये अभ्यास कर लें और साथ में उज्जाई प्राणायाम कर ले। चलो उज्जाई करते हैं सब। ऐसे श्वास को, ब्रेथ को होल्ड करके रखा और आधा से 1 मिनट रोकने के बाद दाएं को बंद करके बाएं से छोड़े। फिर एक ये सिंहासन है, चलो सिंहासन करो, शेरो शेरनियो। तो ये सिंहासन कर लें, फिर गले की थोड़ी मसाज कर लें और नाक में अणु तेल जरूर डालें। नाक में अणु तेल, सरसों का तेल या षडबिंदु तेल डालें और ये पॉइंट दबा लें। एकदम से स्वर खुल जाता है। और जो है, जैसे मैं यहाँ रोज सबको सिखाता हूँ, जगाता हूँ कि तुम राम कृष्ण की संतान हो, अपने आप को योगी बनाओ, रोगी बन के मत जियो, भोगी बन के मत जियो। योगी बनो, निरोगी बनो, उपयोगी बनो, एक दूसरे के सहयोगी बनो। ये पॉइंट दबाएं। अच्छा, भगवान नारियों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना ही ना सिखा दे। स्वामी जी, आप कुछ कह रहे थे आप? जी स्वामी जी, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स तो हमें बता ही रहे हैं। हम अपने दर्शकों को इससे पहले कल का टॉपिक बताएं। हम आपसे एक बार फिर से समझना चाहते हैं कि कौन से ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनसे डायबिटीज के मरीजों को फायदा मिलेगा, उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। अथर्व, देखो ये अथर्व जो बालक है ये तो 10 ही साल का है। इसने बहुत बड़ी बात की है कि 60 कितने से था इंसुलिन 40 से 4 पर ले आया। तो ये एक तो देखो, इनके किडनी का पॉइंट तो लास्ट में दबाएं, उससे पहले बाएं हाथ दो बेटा। ये बाएं हाथ में पेनक्रियाज का पॉइंट होता है, यहाँ पर। स्वामी जी हम देख नहीं पा रहे हैं, बच्चे का हाथ थोड़ा सा और सामने की तरफ। इसकी तो मैं रेखा देखने लगा तो इसकी तो हाँ ठीक, ऐसे बेहतर। यहाँ पर बाएं हाथ छोटी अंगुली के नीचे 1 इंच की जगह छोड़ करके यहाँ से दबाएं। ये तो पेनक्रियाज का पॉइंट। दर्द हो रहा है ना बेटा? इसको लग रहा है कि स्वामी जी तो जोर से दबा दिया। ये और ऐसे ही पैर में है ये यहाँ पर, वो भी बाएं पाँव में ये पॉइंट। फिर हथेली के बीच में, हाँ बाएं पाँव में, और फिर ये हथेली के बीच में और यहाँ ये दबाना जरूरी है। पेनक्रियाज के बाद ये जो है किडनी का पॉइंट दबाना जरूरी है। बस इतना सा ही आज का ये पॉइंट है और इसी से ही पूरा अच्छे हो जाएंगे। ये गले का था जो मैं अभी बता रहा था, ये गले के लिए। और आंख कमजोर हो जाती है शुगर में, तो ये आंख के लिए। और किसी के पूरे नर्वस सिस्टम पर असर आ जाता है तो फिर ये सारे ये पीछे के पॉइंट है ना, ये सब दबाए करें ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये
इससे, ये नहीं तो पूरी न्यूरोपैथी हो जाती है। बिल्कुल, ये वो इसका रामबाण इलाज है। योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, घरेलू उपचार, ये पूरा करेंगे तो कोई नहीं रहेगा बीमार। बिल्कुल स्वामी जी, अब हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास रहने वाला है। कोरोना की तीसरी वेव में निशाने पर हैं मासूम बच्चे। योग से कैसे अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, बच्चों की वैक्सीन में क्योंकि अभी लंबा इंतजार है, तो ऐसे योग कैसे बचाएगा मासूमों की जान, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इंडिया टीवी पर स्वामी जी आज आप कुछ बना के भी दिखा रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस जो है ये इसलिए बना करके दिखा रहे हैं कि लोगों को ये छोटी छोटी चीजों का ही नहीं पता। ये खीरा, ये करेला, ये टमाटर, इसका जूस और इसमें सदाबहार के पत्ते और इसके फूल, ये दोनों ही साथ में पेल देते हैं इसी के अंदर ही, और इसमें गिलोय का जूस भी मिला देते हैं, थोड़े से नीम के पत्ते भी डाल देते हैं। आपके साथ कार्यक्रम करते करते तो जो खड़े हुए हैं ना यहाँ, समय का अंदाजा ही नहीं रहता है। इतनी सारी चीजें हैं जो सीखनी है, समझानी है, समझनी है, लेकिन इसके लिए हमें ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। स्वामी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और ये हमारे डॉक्टर साहब खुद, इन्होंने अपनी शुगर ठीक की, इस माता की 400 थी, अब इनको और पिला दूंगा, जो जूस पूरे ठीक हो जाएंगे। प्रणाम। बहुत खूब, बहुत खूब। 400 भी धन्यवाद स्वामी जी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या है खास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।